आपके साथ मैं हूं हिमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री कल्ला ने समीक्षात्मक बैठक ली, कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने का किया आह्वान। जिला प्रमुख फिर विवादों में, डॉक्टर से किया अभद्र व्यवहार। भाजपा महिला मोर्चा ने चलाया स्वच्छता अभियान, आमजन को स्वच्छता अपनाने पर दिया जोर। बेरोजगार संघर्ष समिति ने निकाली बाइक रैली, बेरोजगारों को कंपनियों में प्राथमिकता देने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में प्रजापति महाकुंभ में भाग लेने के लिए किशनगढ़ ब्लॉक से सैकड़ों लोग रवाना हुए। इस महाकुंभ में प्रजापति समाज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान सहित अन्य मांगे सरकार व राजनीतिक दलों के समक्ष रखेंगे। जयपुर भाग लेने वाले प्रकाश प्रजापत, निक्की प्रजापत, डॉक्टर कुलदीप कुमार, राम अवतार, मंजू देवी, रमेश चंद, तोताराम, रामफल, विजय कुमार, पप्पू राम, राम सिंह, सुनील सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार थड़ा गांव में स्थित हिल व्यू गार्डन अलवर बाईपास पर स्थित कोस्मो सोसाइटी में महिला मोर्चा ने मंडल अध्यक्ष शीला चौहान के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान में शनीजा, पूनम चहल, सन्नी शेखावत, रानी, कविता, ममता, प्रीति यादव व अन्य महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। किशनगढ़ मास विधानसभा में बेरोजगार संघर्ष समिति ने स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलाने के लिए बाइक रैली निकाली। रैली में पहुंचे सैकड़ों युवाओं को बेरोजगार संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट वीर नारायण यादव ने संबोधित किया। यादव ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। अब क्षेत्र के इन बेरोजगार युवाओं को स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलवाएंगे। अलवर जिले में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित हैं। इनमें हम मांग करते हैं कि अलवर जिले के 50% युवाओं को रोजगार दिया जाए। राजस्थान प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस दौरान बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा किशनगढ़ बास से खैरतल अंबेडकर सर्किल तक रैली निकाली गई। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान जिसमें कुलदीप, हरज्ञान गुर्जर, मोहनलाल, सुनील, अब्बास, तारिफ हुसैन, अनिल, अनूप, अमित, पंकज, चमन, शरद, ऋतिक, संदीप, आलम, हितेश, हारून, मोहित, अजीत व हजारों युवा उपस्थित रहे। भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित नियोडर्मा स्क्रीन हॉस्पिटल में रविवार को यार अनमूल्य फाउंडेशन की तरफ से चर्म रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 110 लोगों ने निःशुल्क चर्म रोगियों की जांच कर शिविर का लाभ उठाया। इस कैंप में मरीजों की दांत, खाज, शरीर में होने वाली बीमारियों को लेकर डॉक्टरों ने परामर्श दिया। फाउंडेशन अध्यक्ष कुलदीप मावर ने बताया कि भिवाड़ी में कंपनी इलाका होने की वजह से लोगों में चर्म की शिकायत ज्यादा रहती है। इसी को लेकर हमने नियोडर्मा स्किन हॉस्पिटल के डॉक्टर तृप्ता गुप्ता के साथ इस विशाल कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान फाउंडेशन कैंप में प्रधान कुलदीप मावर, सचिव नवीन गुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, आगामी प्रधान चंद्रभान, विनय पांडे, अमित तिवारी, दीपक सोनी, अरुण शर्मा, विनोद कपूर, पिंकी सिंह, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, सागर, रीना पांडे, सुषमा देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। चित्रगुप्त छात्रावास बस स्टैंड अलवर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अलका माथुर ने कार्यकारिणी की घोषणा की तथा समस्त पदाधिकारियों को कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर ने शपथ ग्रहण दिलाई। इसमें अध्यक्ष अलका माथुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेश्वरी माथुर, उपाध्यक्ष सरिता माथुर, सचिव नेहा सक्सेना, संयुक्त सचिव सुनीता माथुर, कोषाध्यक्ष बबीता श्रीवास्तव, सांस्कृतिक प्रभारी शानू माथुर, संगठन मंत्री सुनीता माथुर, प्रसार प्रचार मंत्री अम्बे सक्सेना, मीडिया प्रभारी महिमा श्रीवास्तव, संरक्षक इंदु श्रीवास्तव, सुमन सक्सेना, बतौर सदस्य अनीता माथुर, चेतना माथुर, अंजू सक्सेना, चांदनी माथुर, भारती सक्सेना को शामिल किया गया है। सभी महिलाओं ने कायस्थ समाज में जागरूकता का संदेश दिया। मैंने शपथ ली है। हमारे अलवर कायस्थ महासमाज महिला प्रकोष्ठ से और हमारे जिला अध्यक्ष अलका माथुर जी ने हमारी महिला कार्यक्रम की संगठित किया है और हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर आगे और भी महिलाएं इससे जुड़ती रहें और हर महिला
महिला आगे बढ़े, समाज में उन्नति का कार्य करे, यही हम सबकी अभिलाषा है। जय जगन्नाथ। मैं जिला अध्यक्ष अलका माथुर। आज हमने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ अलवर की कार्यकारिणी की वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ और बड़ा शानदार था। यहाँ पे हमने गेट टुगेदर हुआ और सभी महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में सभी हर क्षेत्र में सब क्षेत्र में प्रगति करें और अच्छे से अच्छा हम सहयोग प्रदान करें और बढ़ चढ़ के भाग लें। धन्यवाद। आज हमने महिला प्रकोष्ठ अलवर की कार्यकारिणी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मैंने उपाध्यक्ष पद पर शपथ ली, जिसमें हम अलका जी हमारी उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम महिलाओं के लिए जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें हम उनकी सहायता करेंगे। अलवर कायस्थ समाज के तत्वाधान में कायस्थ फाउंडेशन के गठन के लिए प्रदेश स्तर की मीटिंग का आयोजन कायस्थ सभा अलवर के अध्यक्ष अविनाश माथुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के सामाजिक सेवकों ने भाग लिया और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व में राजस्थान के सभी जिलों के कायस्थ समाज के अध्यक्षों से प्राप्त कर राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में प्रेषित किया जा चुका है। इस मीटिंग में समाज के सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त कर आगे की रणनीति बनाई। मीटिंग में समाज के वरिष्ठ सामाजिक सेवक राकेश कुलश्रेष्ठ, अरविंद कुमार, सूर्यकांत कुलश्रेष्ठ, प्रवीण सक्सेना, महावीर कुमार, दिनेश सक्सेना, राम प्रकाश सक्सेना, अलवर से सुरेंद्र कुमार माथुर, नरेंद्र कुमार माथुर, अक्षय कुलश्रेष्ठ, अजीत माथुर, अतुल सक्सेना, दिनेश माथुर, राहुल सक्सेना ने अपने विचार रखे। आज कायस्थ सभा अलवर में कायस्थ फाउंडेशन बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए कायस्थ समाज की मीटिंग हुई, जिसमें जयपुर, धौलपुर, भरतपुर के चित्रांश बंधुओं ने भाग लिया और हमारी माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से प्रार्थना है कि कायस्थ कौम का कायस्थ फाउंडेशन बोर्ड गठन किया जाए, जिससे हमारे समाज के लोगों। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में मुंडनवाड़ा कला से जलावास तक सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है। मुंडनवाड़ा कला से साबी नदी बहाव क्षेत्र की तरफ आते हुए सड़क मार्ग पर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण नहीं होने के चलते ग्रामीण उखड़ गए। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से बात की, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य को उचित गुणवत्ता वाला बताने से ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच एवं विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया। मौके पर विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं सरपंच ने ग्रामीणों की शिकायत सुनकर मौके पर सड़क निर्माण कार्य की जांच की। अधीक्षण अभियंता ने जांच कर सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को तय मानकों पर सड़क निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए, तब जाकर ग्रामीण कहीं संतुष्ट हो पाए। इस दौरान सरपंच अजीत यादव, रामनिवास थानेदार महिपाल, नवल, ओम प्रकाश, नरेंद्र, हरकेश, राजकुमार, संदीप, विक्रम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मामला झालावाड़ से मुंडनवाड़ा रोड का था। ठेकेदार ने बहुत हल्का मटेरियल डाला और नीचे उसमें गिट्टी वगैरह रोड वगैरह कुछ नहीं डाला। मौके के ऊपर जाकर उसकी जांच की गई। ठेकेदार को बुलाया गया। ठेकेदार के लोगों ने वहां बकवासबाजी करने की कोशिश की और रोड को उखाड़ कर देखा तो वास्तव में नीचे कच्ची मिट्टी थी। उसके बाद में एक्शन साहब आई और ठेकेदार का बड़ा जो अधिकारी जेईएन वगैरह थे वो आई और उन्होंने भी मौके पर आकर ये कबूल किया कि वास्तव में नीचे कच्ची मिट्टी पर डामर डाला है और उनको अपनी त्रुटि में सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया और हमने काम शुरू करने की अनुमति दी। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बाल संस्कार व अभिरुचि शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस शिविर पर परिषद की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कुमकुम कपूर ने प्रशिक्षणार्थी बच्चों को अपने भविष्य की दिशा का सही चयन करने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। शाखा सचिव हेमेंद्र बंसल ने बताया कि इस शिविर में भाग ले रहे 225 बच्चों की जूडो, कराटे, स्केटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग और नृत्य की विधाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। अध्यक्ष दिलीप गोयल ने जानकारी दी कि इस शिविर में डॉक्टर सरोज गुप्ता ने स्वास्थ्य से संबंधित व संस्कार पर व डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने स्वास्थ्य व नीरू गोयल ने ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में दिए गए अपने व्याख्यानों से बच्चों का मार्गदर्शन किया। शिविर का संयोजन प्रकल्प प्रमुख श्रीमती अनुराधा चौहान एवं महिला प्रमुख श्रीमती अनुपमा गोयल ने किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप
खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा द्वारा रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा पर शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल अलवर से आई टीम द्वारा 78 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका टपुकड़ा के चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, भारत विकास परिषद के भिवाड़ी शाखा के डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर नवनीता शर्मा, शाखा टपुकड़ा के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, डॉक्टर विनोद विजय व डॉक्टर विजय पाल ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। रामशरण बाबू व तुलसी राम ने रक्त वीरों का रजिस्ट्रेशन किया। तदोपरांत सामान्य अस्पताल अलवर से आई टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। 50 वर्षीय हमीद खान, युवा भाजपा नेता अनूप यादव, सोनू यादव, व्यापारी गिरधर महाजन, जीतू, मोनू सहित करीब 90 युवक स्वेच्छा से रक्तदान करने आए, लेकिन टीम द्वारा जांच के दौरान 12 लोगों को रक्तदान के लिए अयोग्य बताया, जिस पर 78 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश, पवन गुप्ता, डॉक्टर सहजोर अली, मुकेश नरनोलिया, नरेश चांगेड़, मुकेश गुप्ता, रवि बंसल, रामकिशन उर्फ पप्पू बैटरीवाला सहित अन्य भारत विकास परिषद सदस्य तथा ग्रामीण उपस्थित थे। विप्र विकास संस्था द्वारा आज रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन किया गया। यह रसोई अनवरत कई माह से चली आ रही है, जिसमें दाल व चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों व जरूरतमंद लोगों में प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त व जरूरतमंद लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आज दिन रविवार को की जाने वाली भगवान परशुराम रसोई के सुपर माइका के प्रोडक्शन मैनेजर महेंद्र शर्मा रहे। विप्र विकास संस्था के प्रमुख विजय शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम की रसोई यथावत ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन के साथ अनवरत चलती रहेगी और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती रहेगी। इस भगवान परशुराम रसोई के आयोजक महेंद्र शर्मा का धन्यवाद किया गया। इस भव्य भगवान परशुराम रसोई के आयोजन में देवेंद्र कौशिक, सतीश शर्मा, मोनू शर्मा, नितेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य विप्र बंधु मौजूद रहे। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलावड़ा के अंतर्गत नगली गांव में शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मंदिर महंत श्री 108 संतोषी दास और बलराम दास के सानिध्य में कथा वाचक कृष्ण दास द्वारा सती, अनसुईया और ऋषि अत्रि के आश्रम का प्रसंग सुनाया। कथा के मध्य महिलाओं द्वारा भजन सुना, भक्ति रस गंगा में गोते लगवाए, जिसमें अलावड़ा, नगली, बरवाड़ा, हसनपुर, मालपुर से सैकड़ों धर्म प्रेमी कथा श्रवण करने के लिए आए। इस
दौरान नगली के शिव मंदिर कमेटी द्वारा श्रवण करने वाले धर्म प्रेमियों के लिए ठंडे जल और छाया में बैठने की व्यवस्था की गई। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष ताराचंद सैनी, प्यारेलाल, हरकिशन, बुद्धराम, बिहारी, बलिराम, प्रताप, प्रेमचंद सैनी, फूल सिंह, चरण सिंह, पोलाराम सैनी, ओमवती, गुड्डी, सुशीला, कमला, जसोदा, सीमा, मीरा, सावित्री, काजल, शिवानी सहित सैकड़ों महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे। पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ बास की छात्रा कुमारी पायल पुत्री ओम प्रकाश ने 12वीं परीक्षा कला संकाय में 92.20% अंक प्राप्त कर नगर पालिका क्षेत्र में टॉप किया। कृषि उपज मंडी सदस्य वीरेंद्र सोनी सहित स्कूल परिवार व कस्बे के लोगों ने उन्हें घर पहुंचकर बधाई दी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे तंबाकू निषेध सप्ताह के दौरान 25 से 31 मई तक की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत शनिवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में खंड स्तरीय समन्वय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रयोग कर नशा करने वाले लोगों को तंबाकू करने एवं इनकी प्रभावी रोकथाम, कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत चालान एवं अन्य कानून के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही तंबाकू से बने किसी भी उत्पाद का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए तंबाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। इसके अलावा मीना द्वारा तंबाकू निषेध सप्ताह के दौरान अगली कड़ी में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया तथा 31 मई को विकास अधिकारी को पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला करवाने के लिए आदेशित किया। सभी अधिकारियों को 31 मई को अधिक से अधिक चालान काटने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर विकास अधिकारी माता दीन, कार्यवाहक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, CBEO रामेश्वर दयाल, नायब तहसीलदार छोटे लाल, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निशांत शर्मा, नर्सिंग अधिकारी सुरेंद्र चौधरी, LS संतरा सैनी आदि मौजूद रहे। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में स्थित नगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की स्थापना को लेकर नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ के आयोजन में पंडितों द्वारा हवन यज्ञ आदि करवाया गया। नगेश्वर धाम आश्रम पर चल रहे श्री राम महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान में पंडित संजीव कृष्ण दास शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से कथा का अद्भुत रसपान हुआ। सभी श्रोताओं ने खूब मन लगाकर के कथा का आनंद लिया। भगवान श्री राम कथा में शिव विवाह एवं राम जन्म की चर्चा कथा के रूप में विस्तार से कही गई एवं भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का विस्तार से बताया गया। रात्रि 8 बजे आयोजित राम लीला में धनुष यज्ञ, लीला, रावण, बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद को रामलीला द्वारा कलाकारों ने अपनी कलाओं प्रदर्शन किया। रामलीला को देखकर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। इस कथा में दूर दूर से संतों का पदार्पण, प्रबुद्ध जनों का पदार्पण हुआ। इस आयोजन के कर्ता माधव दास महाराज के सानिध्य में आज की श्री राम कथा की गई। भक्तों का जन सैलाब अत्यधिक संख्या में पूजन एवं हवन, रामलीला इत्यादि के प्रति तथा श्री राम कथा श्रवण कर भगवान की मंगलमय आरती के साथ ठाकुर सीता राम जी की कृपा से चतुर्थ दिवस का कार्य पूर्ण हुआ। इस अवसर पर महंत श्यामदास महाराज, भगवान दास महाराज, नागराज शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। मंच का संचालन हेमंत ने किया। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद शनिवार को सुबह भिवाड़ी शहर के लोगों को तेज बारिश के बाद आखिरकार गर्मी से राहत मिल गई। शनिवार सुबह 6 बजे शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर धीरे धीरे तेज बारिश में तब्दील हो गया, जो लगातार जारी है। बारिश होने से क्षेत्र में ठंडक बढ़ चुकी है और तापमान में भी अचानक से 5 से 6 डिग्री की गिरावट आ चुकी है। एक तरफ जहां शुक्रवार को दोपहर तक गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए, तो वहीं दोपहर बाद आसमान में बादल छाए जाने के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। शुक्रवार देर शाम भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन शनिवार सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश ने तेज गर्मी से लोगों को निजात दिला दी। घरों से लोग जरूरी काम के लिए ही छाता लेकर निकल रहे हैं। ज्यादा परेशानी तो काम धंधे पर जाने वाले लोगों को हो रही है। वहीं शहर में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। रिको के द्वारा खोदी गई सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। बारिश का ये दौर शनिवार दोपहर तक जारी रह सकता है। फिलहाल भिवाड़ी सहित टपुकड़ा, तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़, खैरतल सहित सभी जगह बारिश का दौर जारी है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवाड़ी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कक्षा 12वीं की कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग की छात्राओं का शनिवार को सम्मान किया गया। छात्राओं के लिए यह सम्मान समारोह विद्यालय परिसर में ही रखा गया। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रवीण तंवर, प्रधान घनश्याम तंवर, प्रधानाचार्य ऋतु, उपप्राचार्य इंदु गर्ग, व्याख्याता विनीता गर्ग व पूनम मित्तल, साधना कुमारी, साधना राजकुमार और छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य ऋतु ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में विद्यालय स्तर पर कला वर्ग में विद्यालय की छात्रा अनिस्ता पुत्री अरशद खान ने 91.60% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं वर्षा पुत्री दिनेश शर्मा ने 90.80% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह लक्ष्मी पुत्री मिथिलेश कुमार सिंह विद्यालय स्तर पर तीसरे स्थान पर रही। विद्यालय में कला वर्ग में कुल 97 छात्राओं में से 78 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई और 33 छात्राओं ने 75% से अंक अधिक प्राप्त किए हैं। वहीं वाणिज्य वर्ग में नेहा कुमारी पुत्री लाल बाबू प्रसाद ने 89.80% अंक लेकर पहले स्थान पर रही, तो वहीं दूसरा स्थान सुभाषिनी जायसवाल पुत्री प्रेमचंद जायसवाल ने हासिल किया है। सुभाषिनी ने कुल 86.80% अंक प्राप्त किए हैं और तीसरा स्थान कोमल वर्मा पुत्री गजराज वर्मा ने 86.40% अंक प्राप्त कर किया है। विद्यालय में वाणिज्य वर्ग में 39 छात्राओं में से 32 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई और 12 छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य ऋतु ने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए छात्राओं और विद्यालय के लिए सभी शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी बधाई दी। भिवाड़ी में संचालित किसी भी उद्योग इकाई को अपना बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी नालों में छोड़ना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को आदेश जारी करते हुए इस तरह की कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। एनजीटी के द्वारा जारी किए गए आदेश की पालना में भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी भिवाड़ी में संचालित उद्योगों की चारों एसोसिएशन को भी एक पत्र जारी कर सभी मेंबर्स इकाई को इसके लिए सूचित करने की बात कही है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी कंपनियों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी कंपनियां अपने प्लांटों के अंदर ही गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद ही डिस्पोजल करेगी। एनजीटी के द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना में जिला कलेक्टर के साथ ही कोई भी अधिकारी किसी भी समय कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण के दौरान अगर एनजीटी के मानकों का उल्लंघन पाया गया तो उस कंपनी के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को जारी किए गए पत्र के बाद एसोसिएशन के सचिव जसबीर चौधरी ने भी भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की सभी यूनिट इकाइयों को पत्र जारी करते हुए सलाह दी है कि कोई भी कंपनी अब बिना ट्रीट के पानी को बाहर नालों में नहीं छोड़ेगी। कोई भी कंपनी अगर नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी बताया गया है कि भिवाड़ी में संचालित उद्योग इकाइयों व सोसाइटियों के द्वारा नालों में छोड़ा जा रहा गंदा पानी हरियाणा के धारूहेड़ा में जाकर भर रहा है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 919 पर भी यह पानी जाकर जमा हो रहा है, जिससे आए दिन नेशनल हाईवे पर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए भिवाड़ी में संचालित उद्योग इकाइयों व सोसाइटियों के द्वारा नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि भिवाड़ी में संचालित उद्योग इकाइयां हल्की सी बारिश होते ही बारिश का बहाना लगाकर कंपनी में स्टोरेज किया हुआ केमिकल युक्त गंदा पानी नालों में छोड़ देती हैं, जिससे वह गंदा पानी नालों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह निकलता है और यह पानी सीधा हरियाणा के धारूहेड़ा सहित नेशनल हाईवे पर जाकर भर जाता है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राजस्थान में हरियाणा के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, लेकिन उसके बाद भी भिवाड़ी प्रशासन ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। कंपनियों के गंदे पानी के समाधान के लिए रिको ने 175 करोड़ रुपए की लागत से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एक पाइपलाइन बिछाई है। इस पाइपलाइन के जरिए कंपनियों का गंदा पानी सीईटीपी प्लांट तक लाया जाएगा और वहां से पानी को ट्रीट कर वापस उपयोग के लिए कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा, लेकिन अभी इस काम को पूरा होने में कुछ और समय लगने वाला है।
भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा 5 दिवसीय बाल संस्कार एवं अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 225 बच्चे भाग ले रहे हैं। पहले दिन शिविर का प्रारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किया गया। फिर डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बच्चों को अपने उद्बोधन में बताया कि देश की पौराणिक संस्कृति आज के युग में भी इतनी ही कारगर है जितनी जानकारी से बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो रहे हैं। बच्चे पाश्चात्य सभ्यता के आकर्षक से बचकर रहे। आज विदेशों से भी भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के गुण बच्चों को सिखाए। दूसरे दिन डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी और बताया कि बचपन से ही स्वच्छता का ध्यान रखें और बताया कि अधिक कीटाणु शरीर में हाथों के जरिए ही जाते हैं, अतः हाथों को बार बार धोते रहना है। चीजों को ढककर रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही लें आदि। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही बाहरी संक्रमण से बचा जा सकता है। चॉकलेट पे मैगी को छोड़कर घर का बना शाकाहारी भोजन ही लें। शिविर संयोजक अनुराधा चौहान ने बताया कि यह शिविर ओसवाल स्कूल में लगाया गया है। तीसरे दिन श्रीमती नीरू गोयल द्वारा बच्चों को अति लाभदायक सुपर ब्रेन योगा एवं ओम की चोंटिंग सिखाई और बताया कि इससे याददाश्त तेज होती है और पॉजिटिव थिंकिंग से लाभ व नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के उपाय सरल भाषा में समझाए गए। चौथे व पांचवें दिन बच्चों एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क ब्लड जांच एनीमिया मुक्त भारत की थीम पर परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें हीमोग्लोबिन एवं कैल्शियम सीरम के टेस्ट डॉक्टर लाल पैथ लैब के जरिए फ्री करवाए गए। डॉक्टर कुमकुम कपूर ने शिविर के समापन कार्यक्रम में बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें भविष्य के लिए सही दिशा का चयन करने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास और परिश्रम करने के संबंध में प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। सचिव हेमेंद्र बंसल ने बताया कि इस शिविर में बच्चों को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सहित योग, स्केटिंग, कैलीग्राफी एवं आर्ट एंड क्राफ्ट की भी प्रशिक्षण दिया गया। अध्यक्ष दिलीप गोयल ने भी यह जानकारी दी कि शाखा द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह का आयोजन 28 मई को शाम को 4 बजे किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और अलवर जिला प्रभारी बीडी कल्ला ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो जनप्रतिनिधियों के सुझाव है उन पर अमल किया जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने यह निर्देश मिनी सचिवालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की और डिस्कस किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेजी लाई जाए, जिससे आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले। विसूखा योजना के तहत कई योजनाओं में अलवर ए ग्रेड में है, जो योजना में अलवर बी और सी ग्रेड में है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ए ग्रेड में लाने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना के बारे में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपकरणों की कमी है, उसे दूर किया जाए और आवश्यकता के अनुसार फंड का उपयोग किया जाए। महंगाई राहत शिविर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिविर में लोगों के काम हो रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जहां महंगाई राहत शिविर लगे हुए हैं वहां ई मित्र सेवाएं भी दी जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, ई मित्र पर जाना नहीं पड़े। अपराधों पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए साइबर थाने, नई पुलिस चौकी, नए थाने खोले हैं, जिससे अपराधों पर लगाम लग रही है। अलवर के एनईवी थाने में जगह की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार कमरों का निर्माण होता है। उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि जहां भी परेशानी है उन परेशानियों को दूर किया जाए। किस तरह की मीटिंग ली है, 20 कार्यक्रम ज्ञान की मीटिंग ली है, क्या क्या मुद्दे विशेष रूप से सामने आए? ये फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा और इसके साथ साथ 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठक ली गई। जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधि जो सुझाव देते हैं उनके अनुसार काम किया जाए। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जाए ताकि लोगों को जो है शुद्ध चीजें मुहैया हों। इसके साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम में प्राय आधे से ज्यादा योजनाओं में जिला ए ग्रेड में है। जो बी, सी और डी श्रेणी के रैंक में हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो आगे 2 महीनों में इसको ए ग्रेड में लाने का प्रयास करें। फ्लैगशिप योजनाओं में खासतौर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हमारी हॉस्पिटल के पास जो ऐसे विभिन्न पैकेज के अंतर्गत जो बीमा कंपनी से मिले हैं उनका सदुपयोग हो। इक्विपमेंट की कमी है तो इक्विपमेंट की कमी को दूर किया जाए और इसके साथ साथ जो भी आवश्यकता हो उसके अनुरूप उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाए। महंगाई राहत कैंप का आपने निरीक्षण किया, क्या सामने आया उसका? मुझे बहुत खुशी हुई महंगाई राहत कैंप को देखकर।
मैंने पूछा कितना समय लगा, तो एक महिला ने तो उत्तर दिया कि 30 सेकंड लगे। पहले शुरू में मैंने ये पाया था कि आधा घंटा 20 मिनट लगते थे उसको गारंटी कार्ड मिलने में, लेकिन इस बार मैंने देखा कि बहुत जल्दी लोगों को कार्ड मिल रहे थे। कुछ लोगों के पास एक महिला ऐसी मिली जिसके पास जन आधार कार्ड नहीं था, तो उसको मैंने गाइड किया कि आप ई मित्र के पास जाकर के अपना आधार कार्ड बना लें, तब आपको सारी योजनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ये भी मैंने जिलाधीश महोदय को कहा कि अब रात कैंप जो है वहां पर ई मित्र की सेवाएं भी वहां हो जाए, तो अथवा ई मित्र के पास उसको जाना नहीं पड़ेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भू प्रतीक्षित EXUV 400 स्थानीय महिंद्रा डीलर JS 4 व्हील मोटर्स में आयोजित एक समारोह में लॉन्च की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता JS 4 व्हील मोटर्स के प्रबंधक निदेशक निकुंज सांधी ने की। उन्होंने बताया कि आने वाला युग ईवी का है एवं इसमें न सिर्फ प्रीमियम ब्रांड बल्कि सभी ऑटोमेकर इस ओर आगे बढ़ रहे हैं एवं 2027 तक वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लगभग 17% बढ़ने वाला है। साथ ही व्हीकल चार्जिंग सुविधा का भी तीव्र गति से देश भर में विस्तार हो रहा है। महिंद्रा की ये EXUV 400 नए भारत की एक किफायती एवं आधुनिक XUV साबित होगी। महिंद्रा के रीजनल ट्रेनर कुणाल सांखला ने बताया कि XUV 400 ने पहली ऑल इलेक्ट्रिक C सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एवं फास्ट ESUV है, जो ओवरफ्लो 39.4 kWh बैटरी क्षमता के साथ 456 किलोमीटर की रेंज देती है एवं 0 से 100 किलोमीटर किसी महज 8 सेकंड में पूरा करती है। इसके टफ बॉडी लाइन के साथ ट्रेन ड्राइव मोड, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, बैटरी एवं मोटर के लिए IP67 वाटरप्रूफ एवं डस्ट प्रूफ सुरक्षा मानक है। साथ ही इसमें बड़ा व्हील बेस, ज्यादा सामान के लिए बड़ा बूट स्पेस मिलता है एवं इसमें कंफर्टेबल एवं आरामदायक 5 सीटिंग ऑप्शन एवं अधिक स्पेशियस कैबिन है। JS 4 व्हील के GM सेल्स मनोज गुप्ता ने बताया कि XUV 400 4 वेरिएंट्स एवं 5 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है एवं इसकी कीमत 15.99 लाख से शुरू होकर 19.19 लाख एक्स शोरूम अलवर तक है। कार्यक्रम में JS 4 व्हील मोटर्स के निदेशक ऋषभ सांघी, महिंद्रा के एरिया सेल्स मैनेजर निखिल कुमार, फाइनेंसियर, मीडिया कर्मी एवं ग्राहकगण मौजूद थे। जिस मौके पर JS 4 व्हील मोटर्स के निदेशक ऋषभ सांघी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या क्या क्वालिटी इस गाड़ी में है? देखिए, ये जो गाड़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ी की लॉन्चिंग हुई है, इसका सबसे पहला मकसद तो पर्यावरण की सुरक्षा है, पर इस गाड़ी में महिंद्रा ने उन सारी बातों का ध्यान रखा है जो कस्टमर अपनी गाड़ी से अपेक्षा करता है। तो स्पीड, पिकअप, रेंज, सेफ्टी, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस गाड़ी में कि अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं तो कितनी दूर मेरी गाड़ी जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में 456 किलोमीटर है, पर जिस तरह से हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं करीब 300 किलोमीटर का आपको रेंज है। 10 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पहुंच सकती है। 6 एयरबैग है। पानी के थ्रू, इलेक्ट्रिक गाड़ी नॉर्मली सबको डर लगता है कि पानी के थ्रू जा सकती है, पानी के थ्रू जा सकती है। तो सेफ्टी, एनवायरमेंट, स्पीड एंड कंफर्ट, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसका महिंद्रा ने ध्यान करके और ये गाड़ी को लॉन्च किया। आज से बुकिंग चालू है? आज से डिलीवरी चालू, पहली गाड़ी उन्होंने डिलीवरी कर दी और बुकिंग। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी, जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे, बढ़ते रहे, बदलते रहे, बढ़ते रहे, 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव
CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम की ओर से आमजन के लिए विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क कंसल्टेशन एवं दवाएं वितरित की गई। इस दौरान शिविर में आने वाले लाभार्थियों का निःशुल्क ब्लड प्रेशर, शुगर एवं ECG की सुविधा भी मुहैया करवाई गई। कैंप के दौरान चिकित्सकों की टीम ने स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं विभिन्न रोगों से लड़ने के टिप्स भी दिए। जैन चिकित्सालय के अध्यक्ष खेमचंद जैन ने बताया कि हर माह जैन चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार शिविर में गंगाराम हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष जैन, मणिपाल हॉस्पिटल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप झा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वरुण सप्रा सहित अन्य फिजिशियन डॉक्टरों के द्वारा रोगियों की निःशुल्क जांच एवं उन्हें परामर्श दिया गया। शिविर में अलवर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की सुबह से ही बड़ी संख्या में भीड़ रही। जैन चिकित्सालय अलवर द्वारा आज चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया गया है जो निःशुल्क है। चिकित्सा शिविर के अंदर दिल्ली से हृदय रोग विशेषज्ञ और दिल्ली से ही लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संदीप झा और अलवर से डॉक्टर वरुण सप्रा MS ऑर्थो ये अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर वरुण सप्रा चिकित्सालय में अपनी सेवाएं कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। वर्तमान में चिकित्सालय के अंदर डॉक्टर हम फिजिशियन, आई, डेंटल, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी इन सबकी सुविधाएं निःशुल्क और बेहद ही रीजनेबल सामान्य न्यूनतम दर के ऊपर रखी करके मरीजों को प्रदान करते हैं। इसके अंदर आज हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष जैन जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, दूसरे झा साहब हैं संदीप झा, ये सर्जन हैं, लेकिन ये नागपाल मणिपाल हॉस्पिटल में दिल्ली कार्यरत हैं। तीसरे हमारे डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ वरुण सप्ता हैं जो अलवर में प्रैक्टिस भी करते हैं, हरीश हॉस्पिटल भी जाते हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं बुधवार को और संडे को, दोनों दिन 8:30 से 10 बजे तक दोनों दिन बैठते हैं और जनता को जो भी मरीज आता है उसकी खूब सेवा करते हैं। और ये संस्था हर महीने कैंप करती है और सब निःशुल्क होता है। यहाँ पर कोई दवाई भी निःशुल्क दी जाती है, सब काम निःशुल्क होते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हेमचंद जैन। लगभग कहाँ से मरीज आते हैं यहाँ पर? यहाँ से मरीज पूरे शहर से, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई समाज की बात नहीं है, हर जाति का हर आदमी यहाँ आकर इलाज करा सकता है और सबको इलाज की सुविधा पूर्ण रूप से देते हैं। हमारे यहाँ जैन चिकित्सालय के प्रभारी मोहनलाल सिंधी जी हैं जो फिजिशियन है, रिटायर्ड है और वो सब तरह से निपुण है और वो सारी कार्रवाई को खुद संभालते हैं। हमारा कोई खाली मैनेज करने का है, कार्य वही करें। मंत्री बीडी कल्ला 2 दिवसीय दौरे पर अलवर है। लगातार समीक्षात्मक बैठकें कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर निर्देशित कर रहे हैं। संबंधित विभागों व आमजन से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। मंत्री कल्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की एक मीटिंग ली गई है। मीटिंग में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। इसके लिए यूथ कांग्रेस
NSUI सेवा दल के साथ परस्पर कोऑर्डिनेट किया गया। कल्ला ने कहा कि विपक्ष के पास स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कार्डर है, उसी तर्ज पर जिसे कांग्रेस में भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार जनता से है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 10 बड़ी गारंटी योजनाएं दी, जिनमें 2000 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख तक की सब्सिडी, 75 लाख लोगों को 500 में गैस सिलेंडर, मनरेगा योजना में रोजगार, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज खोले गए। इन सभी बड़ी योजनाओं का जनता को लाभ मिला है। सरकार ने महंगाई कम कर जनता को राहत दी है। इन सभी बड़ी योजनाओं का जनता को लाभ मिला है। वहीं सरकार ने महंगाई कम कर जनता को राहत दी है। कांग्रेस संगठन की भी मैंने प्राय मीटिंग ली है। कांग्रेस के लोग संगठित हैं और कुल मिलाकर के जो हमारा यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, इनके लोग भी वक्तन मिलते रहते हैं। हमारे को आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए स्ट्रांग कार्डर तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं वक्तन उनको बताता रहता हूं। हमारे सामने जो विपक्षी पार्टी है, उनके पास अपना एक स्ट्रांग कार्डर है, उनका एक सोशल मीडिया है। ये दोनों चीजें हमारी मजबूत हो जाएंगी तो सरकार ने जो काम किए हैं वो निश्चित रूप से जनता की जबान पर बोले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान सरकार के खिलाफ नहीं है। जो अभी 10 गारंटियां दी गई है, 100 यूनिट बिजली सभी के लिए फ्री, 2000 यूनिट किसान के लिए फ्री, उससे किसान को एक साल में लगभग 2 लाख रुपए की सब्सिडी कुएं पर मिल रही है। इसी प्रकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर 75 लाख लोगों को, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोजगार, पेंशन 1000 रुपए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांचें फ्री, और दुर्घटना बीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूं मिलता था, अब गेहूं के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, मिर्च मसाले, नमक, ये सब फ्री मिलेंगे। इसके साथ साथ 2 गाय या 2 भैंस, इनका बिना किसी प्रकार का बीमा की रकम चुकाए 40-40 हजार का बीमा। ये 10 योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को जो गारंटी मिली है, लोगों में बहुत जोश है सरकार के प्रति कि सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, लोगों की बचत करने के लिए जो बजट पेश किया है, ये राहत, विकास और बचत का बजट है। और जो विकास के काम हुए हैं, वो विकास के काम भी अनगिनत हुए हैं। जितनी कॉलेजें खुली है वो पिछले 30-40 साल में एक मिला करके नहीं खुली। जितनी स्कूलें खुली है, एक साथ 4500 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए। पंचायत हेडक्वार्टर में प्राय सब जगह सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए। तो ये मुझे एक याद है कि हमारा बीकानेर जो प्रिंसली स्टेट था, उसमें किसी जमाने में इंटर कॉलेज हुआ करता था। तो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल एक तरीके से इंटर कॉलेज के बराबर है। ये पंचायत हेडक्वार्टर पे खुल जाना अपने आप। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। छिल्लर शनिवार की रात को सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और एक सरकारी चिकित्सक के खड़े नहीं होने पर उनको खरी खोटी ही नहीं सुनाई, बल्कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मामला शनिवार रात का है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के इमरजेंसी में चिकित्सक डॉक्टर गगनदीप सिंह के पास जिला प्रमुख आए और बोले कि अभी एक मरीज सीने के दर्द वाला आया है, वो कहां पर है। इस पर चिकित्सक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई मरीज नहीं आया। इसी समय जिला प्रमुख ने उन चिकित्सकों के नहीं पहचानने और खड़े नहीं होने पर चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या मामला, मुझे तो रात का मामला लेकर, वैसे हमारा पीए दीपक था, वो रात को छाती में दर्द हुआ था, हॉस्पिटल गया था। फिर हम उसको मिलने गए थे, तो फिर अभिषेक गोयल के हॉस्पिटल, वहां से अभिषेक गोयल वो डॉक्टर ड्यूटी इमरजेंसी में गए। वो डॉक्टर था क्या पता नहीं। मैंने पूछा भाई पेशेंट कहाँ, बोलते नहीं पता। पेशेंटों को भीड़ लग रही थी इमरजेंसी में, तो मैंने पूछा तो किसी हर आदमी कह रहा था जी परेशान हो। भाई क्या बात है डॉक्टर, बोल क्या हो गया। मैंने कहा बात तुझे, जब मरीज खड़े हम आए हैं तो तू हमारे जैसे लोगों से व्यवहार कर रहा है, तो आम आदमी से तू क्या भला करेगा। तो उसने कहा जी ये मेरा काम नहीं। मैं तो फिर क्या, कौन वहां पर, मैंने पीएमओ कहा। पीएम कहा ये तो स्टूडेंट है सब, अपने हॉस्पिटल का नहीं स्टूडेंट था। फिर मैंने कहा उसको कहते, मैंने कहा आम आदमी के साथ व्यवहार अच्छा रखो,
हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के काम आते हैं। जब आम आदमी दुख पाएगा तो हम किस लिए प्रमुख है। डॉक्टर का यह भी आरोप है कि जिला प्रमुख साहब आए, मैं उनको जानता नहीं था, उनका मैं जिला प्रमुख हूँ, आप मेरे प्रोटोकॉल में खड़े होने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। वो जो कह रहा है, मैंने कहा मेरा पेशेंट कहाँ है। आम आदमी जब तू कुर्सी पे बैठा है और आम आदमी लाइन में लग रहा है तो इनको तो व्यवस्था तो देख। तेरी ड्यूटी क्या है मुझे भी नहीं पता। वो डॉक्टर साहब, मैं पीएमओ का स्टूडेंट है, मैंने पीएमओ को हैंड टू हैंड कॉल कर दिया था। तो अवृद्धा भाषा का आरोप लगाया है कि जिला प्रमुख ने अवृद्धा भाषा का उपयोग किया। मैंने तो मेरी जो भाषा उसको मैंने गलत बोला नहीं। मैंने कहा जो आम आदमी कैसे खुश रहेगा, जब तू इस पोस्ट पे बैठा है, तो यहाँ ड्यूटी पे बैठा है, तो आम आदमी की सेवा के लिए बैठा है। जब हम आए तो जब तू हमें ही हमारे जैसे लोगों को ट्रीट नहीं करता, आम आदमी का ट्रीट करेगा तो ये बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जिला प्रमुख कहा कि मेरी सरकार है कांग्रेस की, मैं तो ट्रांसफर करा दूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं। ट्रांसफर की स्टूडेंट क्या ट्रांसफर कराएंगे। मैं तो अकेले 10 सरपंच भी थे मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था। कल शाम को 8:45 के आसपास मैं ड्यूटी पे था, इमरजेंसी ड्यूटी में वहां बैठा हुआ था। तो उस समय जो है जिला प्रमुख आए थे, हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं था, मैंने तो उनको पहली बार ही देखा है। उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि वो जिला प्रमुख है। वो आते हैं, उनके साथ और तीन लोग शायद थे, 3 या 4, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो आकर के पूछते हैं कि मेरा कोई एक जानने वाला आया था छाती का दर्द के साथ, वो मरीज कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि मैं तो 8 बजे से ड्यूटी पे हूँ, तो मेरे ड्यूटी पे आने के बाद से तो कोई आया नहीं है छाती के दर्द का कोई पेशेंट। और बाकी जो दूसरे डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी यही बोला कि उनके सामने तो कोई छाती के दर्द का पेशेंट आया नहीं है। वो जिससे भी मिलना चाहते थे उसको उन्होंने फोन लगाया खुद ही अपने फोन से, पूछा कि भाई मैं सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आप कहाँ पे हो। उन्होंने बताया कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया हूँ, जो भी XYZ जिस भी हॉस्पिटल में गए हूँ। उनकी फिर आपस में बात हुई, जो भी बात हुई हो मुझे नहीं पता। अब बात होने के बाद में इन्होंने बताया कि मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। उन्होंने बता दिया कि भाई मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आया हूँ। जो भी बात होने के बाद में, क्योंकि मरीज वहां था नहीं, तो जाते समय वो हमें बोले कि मैं जिला प्रमुख हूँ, इतनी देर से खड़ा हूँ और तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। मैंने उनको कहा कि देखिए, एक तो पहली बात तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, दूसरी बात यदि जानता भी होता तब भी और नहीं जान रहा हूँ तब भी, आपका जो आप जिस पर्पज से आए थे मरीज के इलाज के लिए, वो मरीज मैंने आपको तुरंत आते ही बता दिया था कि ऐसा कोई मरीज हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारे सामने आया नहीं। रही बात खड़ा होने की, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है कि जिला प्रमुख आएंगे तो डॉक्टर को आकर के खड़ा होना होगा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं। तो इसलिए हमारा खड़ा होने का कोई औचित्य बनता नहीं है। मेरी ये बात उनके ईगो को हर्ट हो गई, तो वो उन्होंने जो है वो हमें डराने धमकाने लग गए, तू तड़ाक में से बात करने लग गए। मैंने उनको बोला कि देखिए मैं आपसे शालीनता से बात कर रहा हूँ, आप कह करके बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। फिर भी वो तू तड़ाक में बात करते रहे, बोले मैं सरकार हूँ, हम ही तुम्हें तनख्वाह देते हैं और जो है तुम हमारे साथ ऐसा, जब हमें नहीं देख रहे तो बाकी मरीजों को क्या देखते होगे। मैंने बोला कि आपका मरीज यहाँ है ही नहीं, तो देखने की बात कहां से आ गई, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि हमने आपको आते ही बता दिया कि जिस मरीज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कोई छाती के दर्द का आया था, ऐसा कोई मरीज मेरी ड्यूटी में नहीं आया है। लेकिन उनका मेन पॉइंट ये था कि मैं जब आया हूं तो डॉक्टर कि तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो। तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिला। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।